क्रम परीक्षण, बोले तो रैंकिंग टेस्ट। अब रैंकिंग टेस्ट का सवाल कौन सा, तो एक्चुअल में ये भी क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था ही है एक तरह से। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है कौन से, रैंक के अकॉर्डिंग। रैंक मतलब दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, ऐसे। तो कैसे होंगे, पहले पूरा टॉपिक समझा देता हूं, फिर आते हैं टाइप पर कि अलग अलग क्या पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, फॉर्मूले सवाल क्या है वो बाद में करते हैं। तो क्या होता है, देखो 3 सवाल और एक बाद में एक सवाल और आएगा, तो सब एक साथ ही सिखाया था आपको। तो क्या होता है, जैसे एक बच्चा है यहां पर बैठा है, जैसे मान लो ये है कौन, अनुज। ये अनुज जो है इधर पंक्ति में दायां बायां, ये कोई सिखाने वाली बात नहीं है, सबको आता है कि ये हाथ कौन सा है, दायां हाथ है। अब तो बहुत बार काम आ चुका है दायां, और इधर वाला हाथ कौन सा होता है, बायां। ठीक है, और मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखा के फिर चलना, सीधे सवाल पे नहीं आ रहा हूं, पहले बेसिक चीजें देख लो। अब क्या है, अगर दे रखा हो अनुज इधर से जो बैठा है वो 15 नंबर पे बैठा हुआ हो, तो 15वीं सीट पे अनुज बैठा हुआ है। अगर बात करें कि अनुज जो है वो अंतिम, इधर अंतिम मतलब दाएं से, कि दाएं से वो तो 12वें नंबर पे बैठा हुआ है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, इसका आंसर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पंक्ति में कितने लोग हैं उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले इसका बेसिक समझना। क्या करना है, देखो दोस्तों, इधर से, अच्छा रट्टा मत मारना कि हाँ इसका तो फॉर्मूला होता है, रट्टा मत मारना, बेसिक चीजें समझना। अनुज इधर से 15 नंबर पे है, इसका मतलब है 15वीं सीट पे बैठा है, तो अनुज से पहले कितने बच्चे हैं, 14 बच्चे बैठे हुए हैं। फिर आता है कि अनुज अंतिम से 12 नंबर पे है, तो अनुज जो है वो अंतिम से 12 नंबर पे है, मतलब अनुज के बाद में 11 बच्चे बैठे हुए हैं। तो अनुज से पहले है 14, अनुज के बाद में है 11, 14 और 11 कितना 25, और एक अनुज कौन सा हुआ, 26। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका है कि अगर अपन बायां स्थान यहां से लें कि बायां स्थान है बाएं से 15वां, दाएं से स्थान कौन सा है 12वां, तो अब आप समझो कि इधर से अनुज जो है 15वें पे है, तो इसका मतलब अनुज गिना जा चुका है। इधर से अगर मैं अनुज को वापस लेता हूं, अनुज तो 12वें पे है, तो 12वें के अंदर भी अनुज आया, 15वें के अंदर भी अनुज आया, जबकि अनुज है कितनी बार है, एक बार है। इसलिए अपन क्या करते हैं, बायां स्थान प्लस दायां स्थान और उसमें से एक बार वापस हटा देते हैं, क्योंकि हमें एक बार तो गिनना है, तो एक बार हटाएंगे। 15 12 कितना हो गया, 27, और 27 में से एक गया तो कितना आया, 26। तो इसलिए यहां से अपन फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं कि जब भी कभी किसी एक स्थान का, वापस सुनना मैंने क्या वर्ड यूज किया है, किसी एक स्थान, व्यक्ति तो बदल जाएंगे, किसी एक स्थान का इधर से बायां से भी दे रखा हो और वही स्थान दाएं से भी दे रखा हो, तो वहां पर टोटल संख्या निकालनी हो, तो क्या करते हैं, बायां स्थान प्लस दायां स्थान, बायां स्थान प्लस दायां स्थान और माइनस क्या लगाते हैं, 1। ठीक है, ये होता है पहला फॉर्मूला इसका। क्लियर सबको। शुरू करता हूं अगला सेकंड, कि इसका सेकंड क्या है वो देखो। तो सेकंड समझाता हूं अब। ठीक है, फॉर्मूले कैसे बनते हैं मैथ्स में बच्चों, वहां से सीखना, सवाल आगे समझ में आ जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। जैसे पंक्ति में टोटल 40 बच्चे हैं, ठीक है, एक पंक्ति है उसमें 40 बच्चे बैठे हुए, और यहां पर है कौन, नमो नारायण। तो नमो नारायण जो है वो नमो नारायण यहां बैठा हुआ है, और नमो नारायण जो है वो इधर से, कहां से, बाएं से, और बाएं से कौन सा नंबर पे है, 17 पे। तो आपसे क्या पूछेगा, बताओ अंतिम से उसका कौन सा नंबर है। तो अंतिम से कौन सा नंबर है, तो फॉर्मूले को याद मत करना, चीजों को समझना। अब मुझे अंतिम से मतलब दायां स्थान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले बेसिक चीजें समझो। यहां से यहां तक टोटल बच्चे कितने हैं, 40, ये हो गया 40 बच्चे। नमो नारायण तक कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 17, मतलब यहां से लगाकर यहां तक 17 बच्चे बैठे, 17 हटा दो। 17 जैसे आप हटाओगे, नमो नारायण खुद वो भी क्या हो गया, वो भी हट गया, जबकि हमें तो नमो नारायण को गिनना था। तो अगर आप 17 हटा दोगे तो इसका मतलब है इसकी सीट भी माइनस हो गई, जबकि हमें उसको गिनना है। तो गिनना है तो वापस क्या लगाएंगे, प्लस का 1 लगाएंगे। इसलिए दायां ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बन जाता है, दायां ज्ञात करने का फॉर्मूला बन जाता है, टोटल कितने बच्चे हैं उसमें से बायां स्थान को माइनस कर लो और उसमें कितना जोड़ दो, 1। इसलिए ये फॉर्मूला बनता है कि कभी भी दायां निकालना हो तो टोटल जो है उस टोटल में से बायां घटाओ और उसमें कितना जोड़ दो, 1। क्लियर हो गया होगा आई थिंक ये भी सबको, क्योंकि आप सब इन चीजों को तो पहले से ही जानते ही हो। चलिए अब आते हैं, और तो अगला जो है तीसरा क्या है, वो है कि एक पंक्ति है, इस पंक्ति में टोटल 50 बच्चे हैं। फिर यहां से तो यहां पर है कौन, कमला।
कमला बैठी है, यहां पर आपको दिया जाए कमला अंतिम से 29वें नंबर पे है, तो बताओ कमला का इधर से कौन सा स्थान हुआ। तो क्लास में टोटल कितने हैं 50। तो यहां से देखो क्या करना है, पंक्ति में कितने बच्चे बैठे हैं 50, कमला अंतिम से कौन से नंबर पे है 29। इसका मतलब क्या करना है, आपको चीजें ऐसे समझनी है, अगर उसका 29 नंबर है मतलब 29 बच्चे पीछे बैठे हुए हैं। तो अब आते हैं कि यहां से आगे से नंबर कौन सा आएगा, तो क्या कर लो 50 में से 29 हटा दो। तो 50 में से 29 हटाओगे तो इससे कमला का जो नंबर है वो भी माइनस हो गया, जबकि हमें कमला को गिनना है, तो कमला को गिनना है तो वापस प्लस का 1 कर दो। ठीक है, और आज की क्लास में ध्यान ना, हर तरह का सवाल आएगा। तो 50 में से 29 गया, तो 50 में से 29 गया कितना आया 21, और 21 प्लस 1 कितना आया 22। इसका मतलब हुआ कि अगर यहां से आपको बायां स्थान ज्ञात करना होता तो क्या करते, टोटल में से दायां घटा के 1 जोड़ देते। तो ये फॉर्मूले आप सबको आते हैं, कोई नए फॉर्मूले नहीं है। ठीक है, तो यहां से कोई भी नया नहीं है, आप सब इनसे परिचित होंगे। टोटल जब भी निकालना हो तो दायां बायां को प्लस करो, 1 घटाओ, दायां निकालना टोटल में से बायां घटाओ, बायां निकालना टोटल में से दायां घटाओ। क्लियर यहां तक? चलो अब मैं आता हूं, एक और फॉर्मूला है वो, चलो वो आपको सवाल में आगे समझाऊंगा। चलते हैं अब अपन पहले सवाल पे। ये है अब आपका पहला सवाल। उषा जो है वो पंक्ति के दाहिने से 90वें स्थान पर है, तो ये हो गई पंक्ति। ठीक है, दायां किधर हुआ इधर, तो दाहिने से कौन से नंबर पे है 9 पर। फिर है किंतु बाएं से 38वें स्थान पर है, तो बायां हुआ किधर इधर, तो बाएं से कौन से नंबर पे है 38 पे, और ये है इधर कौन सा दायां। अब आप देखो एक ही स्थान है, एक ही स्थान को अगर आपको इधर से ही पता है, वो स्थान इधर से ही पता है, तो आप सबको पता है कि बायां स्थान प्लस दायां स्थान माइनस का 1, 38 और 9 कितना हुआ 47 माइनस 1, और 47 में से 1 गया कितना आया दोस्तों 46। तो इसका आंसर कौन सा हुआ 46। आ रहा सबके? चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल। अगला सवाल देखो, अगला सवाल लिखा हुआ है अरुण का 46 छात्रों की कक्षा में 12वां स्थान है। तो एक पंक्ति, वापस एक पंक्ति बनाते हैं। इस पंक्ति में अरुण जो है वो अरुण का 46 छात्रों में, मतलब टोटल संख्या कितनी है 46, 46 छात्रों की कक्षा में 12वां स्थान है। अच्छा ये ध्यान ना, यहां कोई बायां दायां नहीं दिया है, तो क्लास में जब बच्चे बैठते हैं तो उन्हें क्या दिया जाता है रोल नंबर, कि आपका रोल नंबर 1 है 2 है 3 है। अगर कभी बायां दायां नहीं लिखा हो ना, तो इसका मतलब समझना कक्षा में उसका 12वां स्थान है। तो कक्षा में 12वां स्थान तो कहां से शुरू होता है 1 से ही, मतलब आगे से, तो इसे अपन बोलेंगे आगे से, और आगे के लिए बोलने का मतलब बायां ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब इसका स्थान 12वां है, तो इधर से इसका स्थान 12वां हो गया। अब आपसे फिक्स है कि वो इधर से इधर स्थान पूछेगा, तो इस अगर मैं ऊपर नीचे कर दूं तो आप ऐसे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से, और इसे ये ऊपर से कहलाता है और ये नीचे से कहलाता है, और इधर से अगर मैं इसको टेढ़ा कर दूं तो ये हो जाएगा, बात एक ही है। ठीक है, तो चलो आते हैं इसका आंसर। क्लास में सारे कितने हैं 46 46 है, यहां से यहां तक कितना स्थान हो गया 12, तो 12 को हटा दो और फिर वापस 1 जोड़ देना। 12 को हटाया मतलब पीछे की संख्या आ गई, तो यहां से कितना हुआ 34, और उसमें कितना जोड़ दिया 1, तो आंसर कितना आया 35। तो यहां से कौन सा स्थान हुआ 35वां। क्लियर है सबको 35? हाँ जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अरुण दादा आगे 35 पे। और अगला सवाल देखो, चलो तीनों सवाल जो अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया था, एग्जांपल मतलब फॉर्मूला बनाना जो बताया था, वो तीनों सवाल एक साथ ला रहा हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 28 छात्रों की एक पंक्ति में, तो 28 छात्र है पंक्ति में। उसके बाद नीरज जो है वो दाएं से कौन से नंबर पे 12 पे है, तो इधर से वो 12 नंबर पर है। आपसे ऑब्वियस सी बात है वो इधर से पूछेगा, तो क्या करोगे टोटल 28 है, 28 में से 12 माइनस करोगे, उधर से माइनस करोगे और उसमें कितना जोड़ दोगे 1 जोड़ दोगे, तो 28 में से 12 गया कितना आया 16, और 16 में कितना जुड़ा 1, तो कौन सा आंसर आया 17वां। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हुआ 17वां। आगे आ जाते हैं, यहां पर देखो क्या है, किसी कतार में समीर का बाएं से 32वां स्थान है। तो किसी कतार में, ये कतार, इसमें बायां, ये बायां, ठीक है, और इधर हो गया दायां। आगे किसी कतार में समीर का बाएं से 32वां स्थान है, तो बाएं से समीर का 32वां स्थान है, ये समीर, और इधर से मैंने लिख दिया ये स्थान है 32वां। आगे तथा समीर के दाएं 8वें स्थान पर अमन है।
अब समझना, समीर यहां बैठा है, अब ये कैसे बैठा होगा, आप जैसे अभी मोबाइल को आगे रख के स्क्रीन पे देख रहे हो ना, तो आपका दायां किस तरफ है आप खुद समझ जाओगे, आपका दायां इधर ही होगा। तो मैं भी क्या कर रहा हूं, चेहरा इधर रख रहा हूं, ताकि ध्यान रहे कि ये जो बच्चे बैठते हैं पंक्ति में, ये हमेशा अपन जैसे होते हैं, ये वैसे ही बैठते हैं, मतलब इनका चेहरा उत्तर की तरफ होता है, तो इनका दायां इधर हुआ। तो समीर के दाएं 8वें स्थान पर अमन है, तो दायां मतलब उधर, और उधर कौन से स्थान पर 8वां। लेकिन ऐसा नहीं यहां पे टिक 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 कर रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं करना, सीधा एक डंडी ये लाइन खींच दी यहां पर। अब किधर कौन सा स्थान था, 8वां था ना, ये पहले से कौन सा नंबर पे है 32, और वो कितना है 8 और आगे, तो 32 में जोड़ दो 8, सीधे ही कर दो कितना 40, ताकि ये बीच में अलग से नहीं करना पड़े। तो 32 पे ये पहले से है, 32 में कितना जोड़ दिया 8, ये हो गया 40, इसका मतलब अमन यहां बैठा हुआ है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, यदि अमन का इस कतार में दाएं से 24वां स्थान है, तो अमन जो है उस अमन का स्थान इधर से कौन सा नंबर पे है, 24 नंबर पे है अमन, तो ये 24वां है। तो बताओ कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो देखो ये जो यहां से अमन था, वो अमन का नंबर इधर से कौन सा आ रहा था 40वां, और इधर से अमन का नंबर कौन सा आ रहा था 24वां। तो इधर से 40 उधर से 24, तो क्या करते हैं दोस्तों, बायां स्थान फिर दायां स्थान और माइनस का 1, 40 और 24 कितना हो गया 64 और माइनस 1, और 64 में से 1 गया तो कितना आया 63। अगला सवाल देखो, और एक चीज जानना, बिल्कुल सिंपल सवाल में भी मत अटकना कि बिल्कुल सिंपल कर लो फिर बड़े सवाल नहीं आ रहे हो, थोड़े से ढंग के सवाल भी देखना। क्या है, एक पंक्ति में एक पंक्ति, ये पंक्ति में दायां, तो इधर कौन सा होता है बायां, और इधर कौन सा हुआ दायां, ये बायां दायां। आगे आनंद जो है वो दाएं से 11वें स्थान पर है, दाएं से 11वें स्थान पर है, तो ये लिख दिया मैंने आनंद, ठीक है, और 11वां स्थान हो गया। फिर है अनवर जो है आनंद के दाईं तरफ 4 है। अब ये देखो, अभी मैंने एक सवाल में आपको क्या सिखाया था, ये दायां बायां कहीं पर भी आ जाए ना, तो आप ये टिक टिक करके लाइनें मत गिनना, आप सीधा प्लस माइनस किया करो। मतलब इधर से ये स्थान कौन सा है 11 पे है, उसके बाद उसने बोला जो अनवर है वो आनंद के दाईं तरफ उधर 4 स्थान है, तो वापस पीछे जाना है, तो 11 में से 4 माइनस करो 7 हो जाएगा, तो 11 में से 4 माइनस करो 7, मतलब अनवर जो है वो अनवर कहां पर है, इधर से 7वें स्थान पर है। ठीक है, आगे थैंक यू। फिर इधर से आते हैं आगे, क्या लिखा है, यदि अनवर का बाएं से 15वां स्थान हो, तो अनवर का इधर से 15वां स्थान हो जाए। तो अब आपको बताना है कि यहां पर पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो यहां से है 15, उधर से है कितना 7, 15 7, एक दायां एक बायां, दायां प्लस बायां -1, 15 7 कितना हुआ 22, 22 माइनस 1, और 22 माइनस 1 का आंसर कितना आया 21। वापस समझना क्या था, एक पंक्ति में आनंद का दाएं से 11वां स्थान है, दायां उधर होता है ना, उधर से ये लिख दिया मैंने आनंद, आनंद यहां पर है, ठीक है, और आनंद का स्थान कौन सा है 11वां है। अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, ये व्यक्ति जो बैठते हैं ना, वो व्यक्ति हमेशा अपन जैसे बैठते हैं, ये भी वैसे ही बैठते हैं, इनका चेहरा उत्तर में ही है, इनका दायां इधर ही होगा जिधर की अपना है, तो इनका दायां और अपना दायां सेम ही होगा, और इनका बायां और अपना बायां सेम ही होगा। अनवर जो है वो आनंद के दाईं तरफ चौथा है, तो इसका मतलब अनवर आनंद के दाएं चौथा है, तो 1 2 3 4 अनवर यहां पर है। लेकिन ये इस तरह से लाइनें बनाने का फालतू टाइम वेस्ट होता है, क्यों, क्योंकि आप गिनोगे तो कैसे गिनोगे कि भाई 11 पे ये है, तो इसका मतलब ये 10 नंबर पे होगा, ये 9 पे होगा, ये 8 पे होगा, ये 7 पे होगा, तो इसका मतलब ये 7वें पे होगा। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप तो 11 था, 4 स्थान पीछे है, 4 माइनस कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। रोशन किसी कतार में आगे से, ये ध्यान रखो आगे वर्ड जब भी आए ना, आगे का मतलब कुछ और नहीं है, बायां होता है, समझ रहे हो, ठीक है, तो आगे का मतलब है ये बायां। आगे रोशन किसी कतार में आगे से 15वें स्थान पर है, तो ये 15वां स्थान ये है रोशन, तो इधर से इसका स्थान ये हो गया 15वां। आगे यदि हिमेश रोशन के पीछे 8वें स्थान पर है, अब यहां दिक्कत आएगी, ये पीछे किस तरफ होगा, इधर होगा कि इधर होगा, तो अब आपको समझना पड़ेगा पीछे का मतलब क्या हुआ। मैंने आपको क्या बोला अभी, ये जो बच्चे होते हैं वो हमेशा अपन जिधर देखते हैं ये भी उधर देखते हैं, मैं अगर इधर देख रहा हूं तो ये भी इधर देख रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या नाम है, एक आगे है, और आगे और पीछे 2 वर्ड आए। अब आगे का मतलब होता है कहां, तो आगे का मतलब इधर, ये जो खड़ा है ना इसके आगे मतलब इधर, और बहुत सारों को ये चीज समझ में नहीं आएगी, तो मुझे पता है
तो मैं आपको बता देता हूं तरीका क्या होता है। ये पंक्ति, एक पंक्ति ये होती है और एक पंक्ति ये होती है, तो दाया बाया जब आता है तब तो हमें ये समझ में अच्छे से आ जाता है, लेकिन आगे पीछे जब आता है ना तो ध्यान ना, यहां पर एक लड़का है, यहां कोई लड़का बैठा है। अब ये लड़का कहां देख रहा है? उत्तर की तरफ, मतलब अपन जिधर देख रहे हैं, मैं जिधर देख रहा हूं ये उधर ही देख रहा है, मतलब इधर देख रहा है। तो इसके लिए इधर के जो स्टूडेंट होंगे ना ये कहलाते हैं इसके आगे, ठीक है, और इसके बाद में इधर जो बैठे होते हैं ना वो कहलाते हैं इसके पीछे की तरफ। ये ध्यान रखना, अगर आगे पीछे कभी लिखा हुआ है तो, ताकि गलती नहीं हो। तो इधर से उधर है आगे और इधर से इधर क्या है? पीछे की तरफ। तो इस सवाल में क्या हुआ? इस सवाल में आगे देखो इधर हुआ, क्योंकि लाइन वही है, थोड़ी सी टेढ़ी कर दो समझ में आ जाएगा, और इसके पीछे की तरफ मतलब इधर हुआ। तो क्या लिखा है? जो हिमेश है वो रोशन के पीछे 8वें स्थान पर है। तो पीछे 8वें स्थान पर है, तो इसका मतलब है यहां से पीछे 8 है। तो आपको मैंने क्या बोला? जब भी कोई आगे ले जाना हो उसको, उसमें संख्या को प्लस कर लो। 15 + 8 कितना हुआ? 23 हुआ। तो 15 + 8 23वां हुआ, मतलब हिमेश यहां बैठा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा है? तथा कतार में पीछे से 16वें स्थान पर है। तथा आया, और तथा वाली लाइन हमेशा किसके लिए होती है? जिसका नाम फर्स्ट में आता है। मतलब हिमेश रोशन से तो पीछे 8वें स्थान पर है, तथा कतार में पीछे से 16वें स्थान पर है। तो हितेश का स्थान इधर से, पीछे की साइड से इधर से कौन सा है? 16वां है। तो अब देखो आप, हितेश का स्थान आगे से कौन सा है? तो हितेश इधर से तो है 23 पे, और हितेश इधर से है 16 पे। तो इसका मतलब हिमेश की जगह ये है, और हिमेश है 23 + 16 - 1। 23 में 16 जोड़े तो 39 - 1, और 39 में से 1 जाए तो आंसर कितना आएगा? 38। ये है अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी कक्षा में पूनम ऊपर से 7वें स्थान पर है। इस बार मैं ऐसे लिखता हूं, देखो ऊपर, तो यहां से, ठीक है, इधर हो जाएगा नीचे की तरफ से। तो पूनम जो है वो ये है पूनम। पूनम ऊपर से 7वें स्थान पर है, तो इधर से यहां तक ये 7वां स्थान हो गया, 7वें स्थान पर है। यदि रानू जो है वो पूनम के 3 स्थान ऊपर है, क्या बोला है? पूनम के 3 स्थान ऊपर है, मतलब वापस इधर जाना आपको, तो 3 स्थान ऊपर है, तो 1 2 3। अब मैंने क्या बोला कि पहले आप इधर आ रहे हो, फिर वापस उधर पीछे जा रहे हो, तो डायरेक्ट ही माइनस कर दिया करो। 3 स्थान ऊपर का मतलब 3 कम करो, तो यहां से स्थान कौन सा आ जाएगा? 4। तो ये स्थान किसका हो गया? ये स्थान हो गया रानू का। आई बात समझे? पहले इधर गिना 7 आया, फिर वापस पीछे गए, तो उतना पीछे को माइनस कर दिया करो। आगे क्या लिखा है कि रानू जो है वो पूनम के 3 स्थान ऊपर है, तथा नीचे से उसका स्थान 22वां है। तो रानू जो है, उस रानू का ऊपर से जो नंबर आ रहा है ना, वो तो आ रहा है कौन सा? चौथा। लेकिन रानू का अंतिम से नंबर, अंतिम मतलब नीचे से, यहां से रानू का नंबर दे रखा है कितना? 22वां। मतलब हमें रानू का ऊपर से नंबर इधर भी पता है और रानू का इधर भी नंबर पता है। तो पंक्ति में कितने हुए? तो दाया है और जो बाया है, मतलब जो ऊपर से आ रहा है और नीचे से आ रहा है, दोनों को प्लस करेंगे और माइनस का 1 करेंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा? 26, और 26 में से 1 कम करेंगे तो 26 - 1 कितना हो जाएगा? 25। क्लियर है सबका? आगे बढ़ते हैं और आ जाओ, इस सवाल का आंसर बताओ अब कितना आएगा। जल्दी से जल्दी अब ट्राई करना, कितना आंसर आता है इस बार। अगला है, छात्रों की एक पंक्ति में नीरज। तो छात्रों की एक पंक्ति में नीरज दाएं से 13वें स्थान पर है। तो यहां से छात्रों के पंक्ति में नीरज जो है वो दाएं से, दायां इधर, ठीक है, और दाएं से कौन से स्थान पर है? 13। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये है नीरज, ठीक है, और इधर से कौन सा स्थान है उसका? तो इधर से स्थान है 13वां। आगे, तथा दीपक जो है वो नीरज के दाएं 4थे स्थान पर है। दीपक जो है वो नीरज के दायां, नीरज का दायां इधर हुआ, और वापस अगर रिवर्स जाना पड़े तो क्या करते हैं? माइनस। तो यहां से माइनस करेंगे कितना? 4। 13 में से 4 गया, कितना आया? 9। इसका मतलब 90वें नंबर पे कौन है? दीपक है। तो ये लिख दिया मैंने, ये दीपक, ठीक है। तो दाएं से ये 13 था, दीपक जो है नीरज के दाईं तरफ 4 स्थान पर है। यदि इस पंक्ति में 22 छात्र है, तो पंक्ति में टोटल दे रखे इस बार कितने हैं? 22 है। तो दीपक का बाएं से स्थान कौन सा है? तो दीपक का हमें इधर से ये वाला स्थान बताना है कौन सा है। तो समझना, यहां से दीपक ये बता रखा है कि उधर से ये 90 है,
पंक्ति में कितने हैं 22, तो इधर से कौन सा स्थान हुआ, तो इतना तो आपको पता ही है, पंक्ति में 22 है, 22 में से 9 उधर पीछे बैठे हैं तो 9 को माइनस कर दो, और दीपक को वापस गिनना पड़ेगा क्योंकि 9 में दीपक माइनस हो जाएगा, तो 22 माइनस 9 करें तो कितना आया 13, और 13 में जोड़ेंगे 1 तो कितना आया 14, तो यहां से आंसर कौन सा आया 14 नंबर। क्लियर है सबके? वापस समझाता हूं, समझो क्या हुआ है। मुझे तो लगा आपने पढ़ा है टॉपिक कहीं न कहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कल भी कहीं रैंकिंग टेस्ट पढ़ रहे थे, तो मुझे लगा आप सबके क्लियर हो चुका होगा। चलो देख लेते हैं क्या है वापस। छात्रों की एक पंक्ति में नीरज जो है वो दाएं से 13वें स्थान पर है, तो नीरज जो है दाएं से, दायां इधर होता ना, ये दायां, और इधर कौन सा होता है बायां, तो मैं स्पीड से अगर भाग जाऊंगा तो आप तो रह जाओगे फिर। तो नीरज जो है वो दाएं से 13, ये देखो वापस ये नीरज है, ठीक है, और वो दाएं से 13 है, मतलब इधर से इसका नंबर 13वां है, ये 13वां, ठीक है, 13वां नहीं है 13वां है। तथा दीपक, दीपक जो है वो नीरज के दाएं चौथे स्थान पर है। नीरज जो है, दीपक जो है वो नीरज के, तो नीरज ये बैठा है, इसका चेहरा इधर है, जैसे मैं देख रहा हूं उधर ही है, इधर दायां, तो दायां इधर हुआ 4 स्थान। 4 स्थान का मतलब क्या होता है 1 2 3 4, ना कि 4 से और ज्यादा। 4 स्थान का मतलब चौथा स्थान होता है। नहीं समझाए, एग्जाम में कभी भूल जाओ ना तो कैसे समझना, आप जैसे स्कूल कॉलेज में कहीं पर भी बैठे हो, आपको कोई बोले एक स्थान खिसकना भाई, तो एक स्थान खिसकने का मतलब आप एक सीट पास में ही जाओगे ना, एक सीट छोड़ के थोड़ी जाओगे क्या। तो एक स्थान खिसकना मतलब पास में, 2 स्थान खिसकना मतलब दूसरी सीट पर, तो इसका मतलब ध्यान रखो चौथे स्थान का मतलब है चौथी सीट पर। तो ये हुई 1 2 3 4। अब आते हैं इस सीट पे कौन बैठा है, दीपक बैठा है, तो दीपक का नंबर कौन सा हुआ ये पता करना है। कैसे पता करोगे, तो देखो इधर से ये सीट है 13 नंबर की, इसके पीछे वाली हुई 12 नंबर की, इसके पीछे वाली हुई 11 नंबर की, इसके पीछे 10, और इसके पीछे कितना 9। लेकिन ये टाइम वेस्ट करने वाला तरीका हो गया, इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर कभी इधर से इधर आगे आओ ना, फिर वापस पीछे जाना पड़े, तो इधर से आके वापस पीछे जाना पड़े तो क्या चिन्ह यूज करोगे, माइनस का। तो यहां से कितना पीछे जाना था दोस्तों 4 स्थान, तो 13 में से कितना माइनस कर दो 4, तो ये आ गया 9, मतलब दीपक का स्थान उधर से कौन सा था 9वां था। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। उसके बाद वो कह रहा है कि इस पंक्ति में 22 छात्र हैं, तो टोटल जो है बच्चे 22 है। अब आपसे पूछा दीपक का बाएं से स्थान बताओ इधर से, कि ये स्थान इधर से कौन सा है, तो ये स्थान इधर से कौन सा है, तो आप समझो 22 है टोटल बच्चे, उसमें यहां से यहां तक कितने हो चुके हैं 9, तो 9 हटा दिया मैंने, 22 में से 9 गया कितना आया 13, लेकिन 9 माइनस 9 हटाने का मतलब है आपने दीपक को हटा दिया है, जबकि दीपक को गिनना है, इसलिए हम वापस क्या लगाते हैं प्लस का 1, और इसका आंसर कितना आया 14। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया हो। चलो अगला सवाल। तो मनीष का ऊपर से 15वां स्थान, ये ऊपर वापस आते हैं यहां से, तो मनीष का ऊपर से 15वां स्थान है, ये लिख दिया मैंने 15वां स्थान, और किसका है मनीष का। आगे क्या लिखा है, तथा नीचे से उसका 28वां स्थान है, तो ये भी दे रखा है नीचे से स्थान कौन सा है, तो इसका मतलब दोनों ही स्थान पता चल गया। इधर से तो है 15, इधर से है 28, 28 को 15 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया 43, तो 15 प्लस 28 माइनस 1, इस तरह से करें, ठीक है। एक बार लेकिन आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, चलो यहाँ पंक्ति में कितने वो तो देख ही लेते हैं। तो यहां से 43 माइनस 1 कितना हुआ 42, तो ये हो गया 42। आगे क्या लिखा है, जो ये जो शब्द आया है तो क्या लिखा है, देखो मनीष का ऊपर से 15वां स्थान है, नीचे से उसका 28वां स्थान है, जो परीक्षा में पास हुए। अच्छा, मतलब ये जो दे रखे हैं ना, ये सारे बच्चे कौन से हैं जो पास हुए, इसका मतलब पास वाले बच्चे कितने आ चुके हैं हमारे पास 42 आ चुके हैं। आगे क्या लिखा है, 6 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी, अगर परीक्षा ही नहीं दी है तो वो 42 में आएंगे ही नहीं, तो इसका मतलब 42 तो वो जो पास हुए, 6 वो जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, फिर उसके बाद 5 वो जो फेल हो गए, तो इसका मतलब 5 फेल और हो गए। तो और लिखा है साफ कि 6 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और 5 फेल हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां से जो पास हुए वो 42 थे, 6 ने तो परीक्षा भी नहीं दी और 5 फेल हो गए। तो परीक्षा में कुल, यहां कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो कक्षा में कितने छात्र हैं ये पूछा है, तो 42 और 6 48, और 48 और 5 कितना हुआ 53, तो इसका आंसर कितना आया 53। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ जी, अब है
40 लड़कियों की पंक्ति में जब कमल को उसके बाईं ओर 4 स्थान बदलकर बिठाया गया तो पंक्ति की बाईं ओर से उसका स्थान 10वां हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है देखो, 40 लड़कियों की पंक्ति में, तो ये टोटल है 40 लड़कियों की पंक्ति में जब कमल को उसके बाईं ओर 4 स्थान बदल कर बिठाया गया। कमल को, अब कमल है क्या, हमें तो ये भी नहीं पता, तो एक आइडिया ले लेते हैं, ये कमल। ठीक है, और क्या लिखा है कि कमल को उसके बाईं ओर, बायां किस तरफ हुआ, इधर, तो बायां किधर 4, क्योंकि इस बार अपन को नंबर नहीं पता था, प्लस माइनस नहीं कर पाएंगे, तो 1 2 3 4, ये 4, कमल को 4 स्थान बदलकर बिठाया गया तो पंक्ति की बाईं ओर से उसका स्थान 10वां हो गया। मतलब ये जो जगह जहां वो आके बैठी है वो 10वीं जगह हो गई, और इधर से वो कितना खींच सके आई थी 4, तो अगर अपन इधर से उधर जाएं वापस आगे तो 4 स्थान वापस बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये वाली जगह कौन से नंबर की हुई, 14 नंबर पे। क्लियर है सबको? तो ये जो है इधर से, क्योंकि इधर से आगे जाओगे तो 4 स्थान वापस बढ़ जाएगा, तो कमल का पुराना जो स्थान है, यहां लिख देता हूं, ये कमल का पुराना स्थान है वो 14 नंबर है, इधर से बाएं से। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, यदि सुजाता कमल की मूल स्थिति कौन सी कहलाती है बच्चों, मूल स्थिति हमेशा कहलाती है जो शुरुआत होती है, जहां से शुरू करते हैं, तो ये पुराना स्थान जो है कमल का, यही कहलाती है मूल स्थिति। आगे, सुजाता जो है वो कमल की मूल स्थिति से दाईं से 3 स्थान पर थी, तो सुजाता कमल की मूल स्थिति से दाईं 3, तो यहां से दायां 3, 1 2 3, तो 14 नंबर तो यहां से यहां तक हो चुका था, 3 स्थान और जोड़ दो, तो 3 स्थान और जोड़ दो, कितना हो गया, 17 हो गया, मतलब सुजाता यहां पर है। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब आगे क्या लिखा है, तो सुजाता का पंक्ति की दाईं ओर से कौन सा स्थान है, तो आपको पूछा है सुजाता का इधर से कौन सा नंबर है, तो बच्चों समझो, सुजाता का इधर से नंबर कौन सा आ रहा है, 17 आ रहा है। पंक्ति में सारे बच्चे कितने हैं, 40 है, तो 40 माइनस 17 और प्लस 1 कर दो, तो 40 में से 17 गया तो कितना आया, 23 आया। ठीक है, 23 आएगा, 23 और प्लस का कितना आया, 1, 23 प्लस 1 कितना आया, 24। इसका मतलब यहां पर कौन सा स्थान हुआ, 24 हुआ। आ रहा सबके? 4 को भारत बनाम पाकिस्तान शाम 7:30 बजे, अच्छा 12:36 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या होगा, रॉयल आप यहाँ होमवर्क करने आते हो और मेरे से होमवर्क करवा ही लेते हो। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, आप अपन होमवर्क के लिए संडे की अलग से क्लास रहती है अपनी, उस दिन अपन सारे मिक्स क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर भी आपकी इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा को मानूंगा नहीं। तो 12:36 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण होगा, तो 12 को मैं हमेशा क्या पढ़ाया, घड़ी जिन्होंने पढ़ा है 12 को लिख दिया करो 0 बचा कितना, सिर्फ 36 मिनट बचा है, तो 36 मिनट के लिए एक फॉर्मूला लिखा रखा है 60h - 11m/2। घड़ी के सवाल में h मतलब घंटे कितने हुए थे, ये तो पूरा 0 हो गया, 11m, 11 का 36 से गुणा करेंगे तो 36 से गुणा करने पर ये आया 396, अपॉन में 2 का भाग लगाओ तो 1, फिर आया कितना 19, 9 दूनी 18, फिर आया कितना 198, तो कितने डिग्री का कोण हुआ, 198 डिग्री का। लेकिन अगर एग्जाम में 198 नहीं आए ऑप्शन में तो 360 से 198 को घटा देना ताकि अपोजिट साइड का एंगल आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 160 और 2 162, तो या तो इसका आंसर 162 लिखा हुआ आएगा या 198 लिखा आएगा। रॉयल आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए। ठीक है सर, 200 डिग्री भी दे रखा है, 200 नहीं 198 डिग्री या 162 डिग्री, 200 गलत है। ठीक है, जिसने भी दिया है बोल देना उसको भाई 200 गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, एक कक्षा में 39 छात्र है, ये आया एक कक्षा में कितने हैं 39 छात्र हैं, जिसमें रॉकी बाएं से 6ठे स्थान पर है, तो रॉकी जो है वो यहां बाएं से कौन से स्थान पर है, 6ठे स्थान पर है, ये है 6ठे स्थान पर, तथा अर्पण जो है वो दाएं से 16वें स्थान पर है, अर्पण जो है वो दाएं से 16वें स्थान पर है, तो ये अर्पण मान लो यहां पर, ये अर्पण है और दाएं से कौन से नंबर पे है, दाएं से 16वें स्थान पर है, ये 16वां स्थान। ठीक है,
तथा इन दोनों के बीच में आदित्य बैठा है, इन दोनों के बीच में आदित्य बैठा है, तो इन दोनों के बीच में आदित्य बैठा है, ये आदित्य हो गया। तो बताओ आदित्य का बाएं से कौन सा स्थान हुआ, तो आदित्य का बाएं से, बायां मतलब इधर से, ये स्थान पूछा है। चलो अब देख लेते हैं क्या है। कभी भी किसी सवाल में ऐसा है ना कि दोनों के बीच में कोई बैठा है, तो बीच में बैठने का मतलब ये नहीं होता है कि दो जने बैठे उसी के पास में चिपक के बैठा हो, यहां पर बीच में मतलब है कि सेंटर में बैठा है। तो अब आते हैं, क्लास में कितने बच्चे थे, सारे 39, तो सारे के सारे थे 39। यहां से यहां तक कितने बच्चे हो गए, 6, तो 6 यहां से छोड़ दो, अब कितने हो गए 33। फिर उसके बाद 16 बच्चे उधर हो गए, तो 16 और छोड़ दो यहां से, तो 16 और छोड़ दो, कितने बच्चे 17। उसके बाद आदित्य एक बीच में और बैठा है, तो आदित्य को भी छोड़ दो एक और, फिर कितने बच गए 16। अब है कि आदित्य को हमें लेना है इन दोनों लड़कों के बिल्कुल बीच में, तो यहां पर 17 बीच में थे, एक आदित्य हो गया, तो बाकी कितने बच गए 16। अब 16 में से इसको अगर सेंटर पर लेना है तो इधर भी 8 और इधर भी कितना लेंगे 8 लेंगे, ठीक है। और आंसर देख लेते हैं कितना आता है। तो अब देखो यहां से आंसर देखो, आंसर में कितना मजा आएगा अभी। अरे सर 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 ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा है, जो भी है ठीक है, कौन सा आएगा वो देखते हैं। यहां से यहां पर कितना लिखा है 6, बीच में कितने बच्चे बैठे हैं 8, और आदित्य आएगा यहां पर, तो यहां से यहां तक कौन सा हुआ 6, बीच में कितने बैठे हैं 8, और हमें गिनना है आदित्य को 1, तो 6 और 8 कितना हो गया 14, और 14 और 1 कितना हो गया 15। अब बच्चों आज जो है मजे लेने के लिए मैंने भी एक कारनामा किया था, और वो कारनामा इधर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जानबूझ के कारनामा किया हुआ है, इसलिए मैंने ऑप्शन का नाम ही नहीं लिया था, मतलब जानबूझ के आज ऑप्शन गलत दिए थे यहां मैंने, ताकि बच्चे जो है कहीं न कहीं देखना, मुझे पता था कि एग्जाम में हमेशा आसपास का आंसर ठोक के आ जाते हैं कि 15 आया है तो हो सकता 16 ही होगा। अब चेक करो 16 होगा कि नहीं होगा। देखो पूरा सवाल आपके सामने सब छपा हुआ अच्छे से। टोटल 39 है, 16 और 6 कितना हो गया, तो 16 और 6 22 हो गया, 22 चला गया तो 17 बचा, 17 में से एक आदित्य हुआ, फिर कितने बचे 16, 16 का आधा आधा कितना हुआ 8 इधर हुए ना, 8 इधर हुए। अब हम गिन रहे हैं आदित्य का नंबर, कहां से गिन रहे हैं इधर से, तो यहां से यहां तक कितने हैं 6, 8 बीच में बैठे हैं, तो 6 + 8 कितना हुआ 14, और फिर आदित्य का नंबर कौन सा आएगा 15 आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आ जाओ। और अब जो सवाल है ना, वो जिन बच्चों को, अगर जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है ना उन्हीं के बैठेगा, वरना बहुत सारों को तो बैठेगा भी नहीं। ये सवाल देखो, अगर आपने पढ़ा होगा ना तो आपको ध्यान होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताता हूं क्या होता है। एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास में मुकेश जो है वो लड़कों में 7वां है। इसका मतलब क्या हुआ कि लड़कों की अलग पंक्ति बनाई गई और लड़कों को खड़ा किया गया, उसमें मुकेश का नंबर, रोल नंबर मान लो या कक्षा में नंबर मान लो, मुकेश का नंबर 7वां आया, तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा कि जो मुकेश है वो मुकेश लड़कों में 7वां है। इसका मतलब 7वां नंबर ये है, तो इससे पहले और कितने लड़के हैं 6 लड़के और है, क्योंकि लड़कों में 7वां है, ठीक है, समझना बात को। फिर लिखा है नीलम, नीलम जो है वो लड़कियों में 5वीं है, तो नीलम जो है वो लड़कियों में, इसका मतलब लड़कियों की पंक्ति अलग बनाई गई, उस पंक्ति में नीलम जो है वो 5वीं है, तो मतलब रोल नंबर के हिसाब से ये 5वीं है। तो ये नीलम और इसका रोल नंबर कितना आया 5, मतलब इससे पहले और कितनी लड़कियां हैं 4 लड़कियां और है। आगे क्या लिखा है, यदि सभी बच्चों को एक पंक्ति में बिठाया जाए तो नीलम मुकेश के तुरंत बाद बैठती है। तो मैं यहां पंक्ति बना देता हूं, एक सबको एक पंक्ति बिठाया तो क्या लिखा है, जो नीलम है वो मुकेश के तुरंत बाद बैठती है, तो इसका मतलब मुकेश यहां पर है और उसके बाद नीलम है, ये नीलम, तो मुकेश यहां है, उसके तुरंत बाद जो है नीलम मुकेश के तुरंत बाद बैठी है। तो बताओ कि नीलम का कक्षा में ऊपर से कौन सा स्थान है। अब ये चीज इससे कैसे पूछी होगी, इस पॉइंट को समझना, तो वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि जब लड़के और लड़कियों का स्थान दे रखा है और जब उन्हें एक ही पंक्ति में बिठाएंगे तो वो जैसे यहां से है ना वैसे का वैसे ही बैठाएंगे। मतलब मुकेश लड़कों में 7वां है तो मुकेश अभी भी लड़कों में 7वें के हिसाब से बैठेगा। इसका मतलब हुआ कि मुकेश से पहले टोटल कितने लड़के हैं, यहां पर 6 लड़के हैं मुकेश से पहले, ठीक है, वो इससे ऊपर ही रहेंगे, वो नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको ये कंडीशन दे रखी है इसलिए।
फिर नीलम जो है वो लड़कियों में कौन सी थी, पांचवी थी, तो नीलम लड़कियों में पांचवी थी, तो नीलम से पहले और कितनी लड़कियां थी, 4। तो अब ये दोनों जस्ट क्या है, पास में बैठे हैं, तो वो 4 लड़कियां कहां बैठी होगी, नीलम से कहीं पहले ही बैठी होगी, तो 4 लड़कियां नीलम से यहां पहले बैठी है, तो ये आ गई 4 लड़कियां। ठीक है, समझना बात को। मुकेश लड़कों में 7वां था, तो 6 लड़के उससे पहले बैठे। नीलम लड़कियों में 5वीं थी, तो 4 लड़कियां उससे ऊपर बैठी है। अब इससे पूछा है नीलम का कक्षा में ऊपर से स्थान बताओ, तो नीलम का स्थान बताना हमें ये वाला कि नीलम का स्थान कौन सा है, तो 6 लड़के ऊपर बैठे, 4 लड़कियां ऊपर बैठी है, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10। 10 तो ऊपर, और मुकेश का नंबर कौन सा आया, तो मुकेश हुआ 11वां, और नीलम जो है इसका नंबर कौन सा आया, 12वां। तो ये ध्यान ना, अगर कभी ऐसे लड़के और लड़कियों की पंक्तियां अलग अलग बनाए तो उसका आंसर ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर आएगा कितना, तो किसका पूछा था, नीलम का, और नीलम का आंसर कौन सा आया, 12वां आया आपका आंसर। चलो एक सवाल और देखो, और आता है एक सवाल ये। चलो अब इस सवाल में क्या करना है, देखो एक कक्षा है, उस कक्षा में 60 छात्र है, जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगुनी है। ये जब दुगुना, तिगुना, चौगुना कभी आए ना, तो बहुत सारे बच्चे कैसे करेंगे, अनुपात से, कि 1:2, 2:1। ये ऐसी फालतू की चीजें मत लेना, मैं आपको जुगाड़ सिखा रहा हूं, सीखो। देखो क्या है, एक कक्षा में 60 छात्र है, लड़कों की जो संख्या है ना, तो यहां लिख देता हूं बॉयज और ये गर्ल्स। लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों से दुगुनी है, तो स्कूल में क्या बनाते हैं, पंक्तियां बनाते हैं, इस पंक्ति में खड़ा हुआ, उस पंक्ति में खड़ा हुआ। मैं आपको जुगाड़ सिखाता हूं, क्या करोगे, लड़कियों की पंक्ति बना दी 1, तो लड़कों की पंक्ति कितनी हुई, तो लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगुनी है, 2 पंक्तियां बन गई। तो यहां पर टोटल पंक्तियां कितनी बनी, बस ये गिन लो, सब हो जाएगा। तो यहां पंक्तियां कितनी गिन हुई, तो 1 2 3, टोटल कितनी पंक्तियां बनी, 3 पंक्तियों में कितने बच्चे बिठाने अपन को, 60। तो 60 बच्चे हैं, वो 3 पंक्ति में बैठे हैं, तो एक एक पंक्ति में कितने कितने हुए, 20। इसका मतलब एक पंक्ति में 20 है, तो लड़कियां हुई 20, तो लड़कों की 2 पंक्तियां हैं, तो 20 और 20 कितना हुआ, 40। आया समझ में, कहीं अनुपात वगैरह मत लेना, ये डायरेक्ट ही हो जाएगा। अगर सोचो इस सवाल में, और सिखाए तो आपको, अगर सवाल में ऐसा नहीं देकर यूं दिया होता कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुनी है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुनी, तो लड़कियों की पंक्ति 1, तो लड़कों की पंक्तियां कितनी बनती, फिर 3 बनती, तो लड़कों की 3 पंक्तियां, लड़की की 1 पंक्तियां, तो टोटल कितनी पंक्तियां बनी, 4। तो फिर 60 पे हम 4 का भाग लगाते, तो यहां पर कितना आता, 15, मतलब एक एक पंक्ति में 15 होता, तो यहां पर 15 और 15 3 बार मतलब 45। क्लियर है सबको। तो अगर कभी ऐसे आए ना दुगुना तिगुना, तो उसको ऐसे करते हैं। अब देखो क्या लिखा था, तो वापस आ जाता हूं उस पे ही, लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगुनी, अगर ये है 20 तो ये कितने आए, 40। क्लियर। अब सेम सवाल मैंने वापस दिया, वो का वही, राजू लड़कों में 13वें स्थान पर है, तो राजू लड़कों में, ये राजू, और राजू लड़कों में कौन से स्थान पर है, 13वें पे, तो इसका मतलब राजू से पहले कितने लड़के और हैं, 12। सुमित्रा लड़कियों में 7वें स्थान पर है, तो सुमित्रा जो है वो लड़कियों में 7वें स्थान पर है, ये सुमित्रा, और लड़कियों में कौन से नंबर पे, 7 पे, तो इससे पहले और कितनी लड़कियां हैं, 6 और है। जब सभी बच्चे एक पंक्ति में बैठा जाए तो उस समय, तो सबको एक साथ बिठाते हैं, उस समय देखो क्या हुआ है, सुमित्रा राजू से तुरंत पहले, तो सुमित्रा जो है वो राजू से तुरंत पहले है, तो सुमित्रा राजू से तुरंत पहले है, ऐसे बैठी है। अब बोला है कि सुमित्रा का अंतिम से कौन सा नंबर है, लास्ट से बताना है इधर से नंबर कौन सा है। पहले गिन लेते हैं, यहां तक कितने बच्चे हो गए, राजू लड़कों में 13 नंबर पे है, तो राजू से पहले यहां ऊपर कितने लड़के और है, 12। सुमित्रा लड़कियों में कौन सी है, 7वीं, तो सुमित्रा से पहले कितनी लड़कियां हैं, 6, तो यहां से कितना हो गया, तो 12 और 6 कितना हो गया, 18, यहीं तक हो गया, 18 ऊपर 19वां नंबर आया सुमित्रा का, तो सुमित्रा का ऊपर से नंबर तो कौन सा आया, 19। अब आपसे पूछा है सुमित्रा का अंतिम से नंबर कौन सा है, तो क्लास में सारे बच्चे कितने हैं, 60। कितने बच्चे थे, 60 बच्चे थे। उसके बाद 60 बच्चों में आपसे पूछा है कि अंतिम से स्थान बता दो, तो 60 में से 19 घटाकर एक वापस जोड़ दो, तो 60 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा, 41, और 41 के बाद वापस कितना जोड़ेंगे, 1, तो 41 में 1 जोड़ने से कितना हो गया, 42। मतलब इस सवाल का आंसर कितना आया, 42। आज के लिए बस क्लास यहीं तक।